आप अपने लास्ट मंथ को 50 ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी लाइफ अगले 50 ईयर्स में कैसे होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द रिच डैड और पुअर डैड, इस बुक की, जो कि 20 ईयर्स से लास्ट 20 ईयर्स से बेस्ट सेलिंग ऑथर बुक रही है। इस बुक के ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि बहुत अच्छे राइटर हैं। इन्होंने कई और भी बुक लिखी हैं। तो अब हम बात करते हैं रिच डैड पुअर डैड बुक की। इसमें क्या है खास और किस लिए इसको बेस्ट सेलिंग बुक पिछले 20 साल से ये रही है, तो हम इसके बारे में जानते हैं। पहले तो हम स्टोरी से बिगिन करते हैं कि इसमें जो ऑथर है वो रॉबर्ट कियोसाकी, वो बोलते हैं अपने फादर से, जो कि जिनको वो अपने सगे फादर रहते हैं, वो जिनको वो पुअर डैड के नाम से बताते हैं। तो वो उनसे कहते हैं, वो पूछते हैं कि हाउ टू गेट रिच, वो उनसे क्वेश्चन करते हैं। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि तुम्हें रिच क्यों होना है। फिर उसके बाद वो अपने ड्रीम्स बताते हैं, डिजायर बताते हैं। तो उसके बाद फिर वो एक कंस्ट्रक्टिव वे में लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ बिजनेस करने से ही आदमी बड़ा होगा, और कुछ ना कुछ करना चालू कर देते हैं। वो लोगों के घर में जाते हैं और टूथपेस्ट कलेक्ट करके आते हैं, और वो और उनका फ्रेंड माइक दोनों रेडी होते हैं और एक बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। इन 9 ईयर ओल्ड, 9 साल की जब उम्र में रहते हैं, तो वो ये करते हैं। एक दिन उनके उनके पिता, जो कि पुअर डैड जिनका नाम, जिनको वो बुलाते हैं, उनके एक फ्रेंड आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बताते हैं कि हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके फादर के दोस्त उनको सजेस्ट करते हैं कि तुम माइक के डैड से क्यों नहीं सीखते हो कि अमीर कैसे बनते हैं। तो ऑथर क्वेश्चन करते हैं माइक के डैड से। तो फिर वो बोलते हैं हाँ, माइक के डैड ऑलरेडी रिच हैं और वो तुम्हें सिखाने के लिए बेस्ट हैं। माइक और ऑथर दोनों उन रिच डैड के पास चले जाते हैं, जिनको रिच डैड माइक के डैड रहते हैं, जिनको ऑथर रिच डैड के नाम से बुलाते हैं। उनकी लेसन यहाँ से बिगिन होते हैं। रिच डैड सबसे पहले उनको इंतजार करवाते हैं वेटिंग हॉल में। उसके बाद उनसे बात करने के बाद वो 25 सेंट में उनको ऑफर करते हैं एक जॉब। ऑथर को रिच डैड एक जॉब ऑफर करते हैं जो कि 25 सेंट्स का रहता है, जो कि सिर्फ बैठ करके उन्हें देखना होता है कि लोग क्या कर रहे हैं। उन्हें ये जॉब मिलता है। 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आते हैं और रिच डैड के पास बोलते हैं कि मुझे कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है, मैं नहीं करना चाहता, आई वॉन्ट टू रिजाइन। तो रिच डैड बहुत खुश होते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम इससे फ्रस्ट्रेट हुए और इसको रिजाइन करने के लिए कहे। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें आगे कुछ भी नहीं सिखाता। इंटरेस्टिंग है ना गाइस। तो उन्होंने कहा कि आगे मैं कुछ भी नहीं सिखाता। तो ऑथर शॉक्ड हो जाता है। वो पूछता है ऐसा क्यों। वो बताते हैं कि अगर तुम इससे एंग्री नहीं होते तो इसका मतलब तुम वही करते जो और वर्कर्स मेरे वो कर रहे हैं। तुमने ये सीखा कि तुम पैसे के लिए कैसे काम करते हो। तो पैसे के लिए, तो फिर ऑथर सरप्राइज था। उसने पूछा पैसे के लिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि जस्ट मल्टीप्लाई योर लास्ट मंथ बाय 50 ईयर्स एंड यू विल गेट एन आइडिया वेयर मोस्ट पीपल स्पेंड देयर लाइफ ऑन इट। तो एक उन्हें आइडिया लग गया। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि जो तुम कर रहे हो वो और लोग वही करते रह जाते हैं और वो क्विट नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डरते रहते हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में लालच भरा पड़ता है। तो यहाँ से पहले लेसन की स्टार्टिंग होती है। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे ऑथर सेकंड चैप्टर में बताते हैं, लेसन नंबर 2 में बताते हैं कि व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। बिकॉज बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है। यहाँ ऑथर बताते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं, पुअर क्लास, मिडिल क्लास और रिच क्लास। इन तीनों को डिवाइड करते हुए ऑथर ये बताते हैं कि कैसे ये लोग रिच रह जाते हैं, रिच लोग रिच रह जाते हैं और रिच होते जाते हैं, और मिडिल क्लास क्यों मिडिल क्लास ही रह जाता है और पुअर क्लास क्यों पुअर क्लास रह जाता है। इनके 3 कारण उन्होंने बताया है कि कैसे ये अपने स्पेंड करते हैं पैसे को। तो सबसे पहले पुअर क्लास की बात करते हैं। पुअर क्लास जैसे ही अपनी अर्निंग करता है वैसे ही पूरा पैसा एक्सपेंस कर लेता है, एक्सपेंसेस में अपने खर्च कर लेता है। वो सारी चीज़ें उड़ा देता है, कुछ खाने में, पीने में, बाइक ले आएगा, वो इन सब चीज़ों में उड़ा देगा। और वहीं मिडिल क्लास, जो कि ये सोचते हैं कि हम एसेट एक्वायर कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो भी लायबिलिटी एक्वायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल होम को सभी लोग यहाँ पर एसेट के रूप में देखते हैं हम लोग, बट ऑथर बताते हैं कि ये एसेट नहीं, ये लायबिलिटी है। तो जैसे ही मिडिल क्लास लोग कैसे स्पेंड करते हैं, मिडिल क्लास जैसे ही अर्निंग करती है
अर्निंग के साथ साथ वो एक्सपेंस के जगह पे वो अपना पैसा लाइबिलिटी में लगा देते हैं। तो लाइबिलिटी से क्या होता है कि उनके ऊपर कर्ज और डेब्ट बढ़ता जाता है। वो हर महीने कुछ ना कुछ पे करते रहते हैं, जिसके चक्कर में वो जॉब करने को मजबूर हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं इस जाल में, रैट रेस में फंस जाते हैं, ऐसा बताना चाहते हैं ऑथर। और वही रिच के बारे में, रिच कैसे अपनी एक्सपेंड करते हैं मनी को। रिच अपने जितनी भी अर्निंग होती है उन सभी मनी को ना लाइबिलिटीज में ना एक्सपेंस में खर्च करते हैं, वो एसेट्स में खर्च करते हैं। एसेट्स उनको बताते हैं यहाँ पे वो कि जो भी चीज उनकी जेब में पैसा डाले उनको वो यहाँ पे एसेट बोलते हैं। लेसन नंबर थर्ड इज माइंडिंग योर ओन बिजनेस। माइंडिंग योर ओन बिजनेस का मतलब है कि अपनी जॉब पर आप फोकस करते रहो, जॉब के ऊपर ध्यान देते रहो और उसके साथ साथ में एसेट्स को बिल्ड करते रहो। अब एसेट बिल्ड करने के लिए यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि वो एसेट बिल्ड करो जिसमें तुम्हारी खुशी हो, जिसके बारे में तुम लर्न करने से कतराओ मत और उससे और सीखते रहो। उस एसेट को बिल्ड करो और अपने आप को लर्निंग की तरफ आगे बढ़ाओ। ये है लेसन नंबर 3, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन लेसन है। इसमें लेसन नंबर 4 में बताते हैं रिच डैड की पहले एक रॉबिन हुड नाम का बंदा था जो कि अमीरों से पैसे लूट करके लाके गरीबों में बांट दिया करता था। तो रिच डैड उसको यहाँ पे क्रूक बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये जितने भी गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बंदिश बना के रख दे रहा है, उनको एक जगह पे बांध दे रहा है, उनकी ग्रोथ को रोक दे रहा है। और जितने भी पुअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग थे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट अमीरों से पैसे वसूले और बहुत ज़्यादा पैसे वसूले। तो इस चक्कर में अमीरों से सबसे पहले पैसा लेना स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने। बट उसके बाद ये सेक्टर आगे चलते चलते उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने मिडिल क्लास पे और फिर लोअर क्लास पे भी पैसे लगाना शुरू हो गया। अब आज की डेट में हर कोई अब टैक्स देने के लिए अनिवार्य हो रहा है। तो ये रिच डैड बताते हैं कि रिच जितने भी पुअर क्लास और मिडिल क्लास थे उन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। और वो भी ये भी बताते हैं कि रिच ऑलवेज फाइंड अ वे टू डिक्रीज देयर एक्सपेंसेस। तो वो वहाँ पे भी एक तरीका ढूंढ लेते हैं कि कैसे अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज किया जाए। और वो वहाँ यहाँ पे 3 चीज़ बताते हैं कि कैसे एम्प्लॉय अपने अर्निंग को स्पेंड करता है और कैसे बिजनेसमैन अपने अर्निंग को स्पेंड करता है। वो बताते हैं कि जब भी कोई एम्प्लॉय अर्निंग करता है तो वो सबसे पहले बिल को पे करता है, उसके बाद स्पेंड करता है। मतलब बिल को पे किया, उसकी सैलरी आई, उसने कुछ पेमेंट किया, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बिल है उन्होंने पे किया, उसके बाद जो भी उसके पास पैसे बचते हैं वो उसको स्पेंड करता है। अब एक बिजनेस ओनर क्या करता है, जब उसके पास पैसे आते हैं तो वो सबसे पहले उस पैसे को स्पेंड करता है और जहाँ जहाँ अपनी ग्रोथ पे लगा देता है और फिर उसको दिखाते हुए कि मेरे पास इतने पैसे बचे हैं उसमें से वो पे करता है। तो मतलब उसको पे बहुत कम करना पड़ता है इन कंपैरिजन टू एम्प्लॉय। तो ये यहाँ पे उसको बेनिफिट मिलता है। तो रिच डैड इसी का यहाँ पे बताते हैं कि हमेशा रिच अपने लिए एक वे ढूंढ लेते हैं और अमीर बनने का, और हमेशा ही पुअर क्लास और मिडिल क्लास अपने लिए गड्ढा खोद लेते हैं और भी गरीब बनने का। द रिच इन्वेंट मनी, रिच ऑलवेज फाइंड अ वे टू अर्न मनी। सबसे पहला ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि वो अपने हर पैसे को, हर एक डॉलर को स्पेंड करते हैं जो कि उनके लिए एक अलग रेवेन्यू जनरेट करके ले आ सके। वो ये कहते हैं कि मनी ही, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, वो उनके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जनरेट करके देता है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट ये बोलते हैं कि वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो गेम खेलने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि गेम हमारे बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वो परछाई है पूरी तरह से हमारी बिहेवियर की। तो इसलिए बोलते हैं कि गेम खेलने के लिए। गेम कौन से गेम, उन्होंने एक गेम इन्वेंट किया है, रिच डैड पुअर डैड का गेम, जिसमें कैश फ्लो के ऊपर होता है कि हम कैसे स्पेंड करते हैं, कैसे। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के वहाँ खेलिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। मैंने खुद खेला है और मैं डेली खेलता हूँ और मुझे बहुत मजा आता है खेलने में। तो बेसिकली ये 2 पॉइंट्स थे। थर्ड पॉइंट है कि आपके अंदर टेक्निकल नॉलेज कितनी कम है, आप उसकी वजह से पीछे नहीं रह जाते। आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना कम है, आप सिर्फ उसके वजह से पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ ऑथर बताना चाहते हैं कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कहते हैं और कई सारे बुक्स को रेफर करते हैं, बोलते हैं बुक्स पढ़ने के लिए, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सकेगा। तो यहाँ ऑथर बोलते हैं कि आपकी टेक्निकल नॉलेज की वजह से आप पीछे नहीं है, आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आप पीछे हैं। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। यहाँ पे ऑथर लेसन नंबर 6 में बोलते हैं कि रिच
डोंट वर्क फॉर मनी। इसका मतलब है डॉक्टर ऑथर ये नहीं बोलना चाहते हैं कि अपनी लिविंग प्रॉमिसिंग जॉब को आप छोड़ करके कोई ऐसी स्किल सीखने निकल पड़िए जो जिसमें आपको पैसा ना मिले। उनका कहना ये है कि एक स्किल्स पे मास्टरी हासिल कीजिए जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल हो। उसके साथ साथ ऑथर ये भी कहते हैं कि वो स्किल सीखिए जो कि आपके प्रोफेशन से मैच होती हो। उसके साथ साथ थर्ड पॉइंट ऑथर कहते हैं कि स्किल को मास्टर हासिल करने के साथ साथ आप उस स्किल पे ज़्यादा फोकस करिए कि जिस स्किल से आपको डर बहुत लगता है, जिस स्किल में आप बेस्ट नहीं हैं, उनको कॉन्कर करके उन पे जीत पाने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल आपको जिम जाने का मन तो करता है लेकिन आप जा नहीं पाते हैं, तो उसको जीतने का प्रयास कीजिए। द मेन डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर इज हाउ दे मैनेज देयर फियर। वो अपने डर को कैसे मैनेज करते हैं, बस यही डिफरेंस है रिच और पुअर में। तो रिच दैट यहाँ ऑथर बताते हैं कि ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल के बारे में, लेसन नंबर 7 ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, जिसमें वो 5 टिप्स बताते हैं ओवरकम करने के लिए ऑब्स्टेकल्स को। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ओवरकम करना चाहिए? नंबर 1 एरोगेंस, नंबर 2 सिनिसिज्म, नंबर 3 बैड हैबिट्स एंड नंबर 4 लेजीनेस एंड नंबर 5 फियर। तो इन 5 चीज़ों को ऑथर बोलते हैं कि आपको ओवरकम करना चाहिए और आपको इन पे जीत हासिल करना चाहिए। और इसी के साथ साथ ऑथर बताते हैं कि इस चैप्टर में कि मैं हमेशा ही खुद को पे पहले करता हूँ। जब भी मैं अर्निंग होती है तो आई पे माई सेल्फ फर्स्ट। दिस वे आई बिकम फाइनेंशियली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग एंड फिजिकली स्ट्रांग। सो ये हमें ग्रोथ करने में और भी बड़ा रीज़न होता है। तो ये टिप्स को आप भी फॉलो करिएगा। कुछ बोनस पॉइंट भी है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आपकी हेल्प करेगा आपकी ग्रोथ में और तुरंत स्टार्ट करने में। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को सिखाते रहिए।